नमस्कार दोस्तों, ये मेरी बिटिया है, ये मेरी छोटी वाली बहन है। मैं रमाकांति प्रजापति कानपुर से और मैं छत पे आई थी। देखो यहाँ नहा धो के तो ये वीडियो शूट कर रही थी, तो बोल रही थी वीडियो मम्मी मैं कैमरा पकड़ो, क्योंकि मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, पैसे नहीं है इतने कि मैं ले पाऊँ। पुराना मोबाइल है तो इसमें चलता नहीं है सही साट। तो आप लोग मेरे मुझे प्यार दुलार ऐसे देते रहिए जैसे हैं आप लोग। तो यूट्यूब चैनल वाले भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और मेरी बिटिया ये पढ़ती है, मेरा बउआ भी पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने बता दिया मैं नमक रोटी खा लूँगी लेकिन बच्चों को शिक्षा दूँगी, ये मेरी शौक़ है। और मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे मायके से हम लोग गरीब फैमिली से हैं। ससुराल वाले मेरे साथ नहीं देते हैं, तो मैं बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी रोती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, लेकिन मैं बच्चों के लिए बहुत परिश्रम झेल रही हूँ, बहुत काम करती हूँ, बीमार होती हूँ फिर भी ड्यूटी करना पड़ता है। और खाना ना बनाने में जाते हैं, कहीं पे भी जाना पड़ता है, खाना बनाने में जाने लगे हैं। तो ऐसे 200 400 500 मिल जाते हैं, कहीं किसी का फ़ोन आ गया, कहीं किसी का फ़ोन आ गया, तो ऐसे चले जाते हैं। तो इस तरीके बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। अब बच्चों को क्या मालूम, तो इसके लिए मैं इसकी हौसले तोड़ना चाहती हूँ। तो इसको हम बता दिया कि मैं इतनी मुसीबत झेल रही हूँ, तो जो हम झेल रहे हैं वो मेरी लड़कियाँ लड़के बच्चे ना झेलें। तो इसके लिए एक की लड़का है, ये एक मेरी लड़की है। ये तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरी धड़कनें हैं, मैं इनसे दूर नहीं हो सकती। कुछ भी मुझे मुसीबत झेलना पड़े मैं झेल लूँगी। ना मेरा आदमी साथ है, नहीं मेरे ससुराल वाले साथ हैं, कोई भी 1 रुपया पढ़ाई में नहीं देता, सब लोग लड़ते हैं। मेरी तबीयत नहीं सही रहती तो मैं इसलिए ड्यूटी करती हूँ, बच्चों के लिए रोती हूँ, गाती हूँ, दवा कराती हूँ, फिर भी ड्यूटी करना पड़ता है। तो दोस्तों आपका अगर प्यार दुलार मिलेगा, इसमें पैसा वैसा थोड़ा बहुत आने लगेगा, तो मैं इनको मेरे दिल में हौस है कि मैं बच्चों को अपने पढ़ाऊँ दोनों को। मुझे कितना भी मतलब बस परिश्रम झेलना पड़े, वीडियो भी बनाती हूँ, शूट करना पड़ता है। और क्या नाम है कि बउआ वो भी है 13 साल के करीब, 14 साल का है, 9th में गया है, और बिटिया 7 में है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वैन से बच्चे मेरे जाते हैं, दूर स्कूल है। तो अभी तक तो हमने यहाँ पढ़ाया सरकारी स्कूल में गाँव में। अब लेकिन मुझे कमज़ोर थोड़ा-सा लगने लगे, क्योंकि घर की कमज़ोरी, मैं बाहर चली जाती हूँ तो बच्चों की मेरी केयर नहीं हो पा रही थी, कोई है ही नहीं। ससुराल में सब लोग हैं, लेकिन वो बोलते थे कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, ये है, वो है। मतलब बहुत गरीबी महसूस है, बात-बात पे ताना मारते थे। तो आप लोग ये चीज़ समझते हो गरीबी क्या चीज़ होती है? तो मुझे तो बताने में भी आँसू आते हैं, लेकिन बताएँगे समय वक़्त पे सब कुछ बताएँगे। मेरे बच्चे हैं इसलिए कि अगर मैं आँसू बहाऊँगी तो इनको कष्ट होगा, तो इनके सामने मैं कभी हँसती हुई नज़र आऊँगी, लेकिन आँसू बहाते हुए कभी नज़र नहीं आती। कभी ऐसे 2-4 वीडियो हैं जो हमने तुमको थोड़ा बहुत ऐसे एक आध बार रोया, मतलब कि समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी हँसते रहते हैं, कभी नहीं रोते। और मेरे हस्बैंड हैं जो वो भी बात नहीं मानते, मेरे बच्चों के लिए एक भी सेफ्टी नहीं, एक भी हमें सहारा नहीं देते कि 1% अगर 100 में से 10% सहारा देते तो मुझे मतलब सहारा मिल जाता, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम घर का खर्चा झेलो, सब्जी साग, बच्चों को पढ़ाओ, वैन का खर्चा दो, प्राइवेट स्कूल का खर्चा भारी होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे फ्रेंड हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, मेरे बहन लोग हैं, आप लोगों से बहुत बार-बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और केयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो ताकि मेरा वीडियो उठ सके। और मुझे क्या बताएँ आप लोगों को, मुझे ब्लॉग बनाना आता भी नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। देख रहे हो मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, मेरे पेट में गाँठी-वाठी तो बहुत परेशान है, दवा भी कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। जब घर घर का सब्जी साग नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की वजह से बहुत कमज़ोरी है, तो हम चिंता में पड़े। अब कल से स्कूल खुल रहे हैं 1 जुलाई से, कल से बच्चों के स्कूल खुल जाएँगे, तो ये स्कूल जाएँगे तो उनके पास अभी ड्रेस भी नहीं है। पार्सल की ड्रेस ली थी, वो छोटी हो गई, तो सोच रहे हैं 2000 रुपये में जब आप बच्चों के लिए अपने ड्रेस मँगाएँ, तो अब मुझे काम करना पड़ेगा 2-4-8 दिन जम के, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना ख़राब हो। मुझे ये नहीं कोई कहने वाला है कि लो 10 रुपये आप दवा करा लो। और वो इतना टॉर्चर करते हैं, मेरे हस्बैंड इतना टॉर्चर करते हैं कि ऐसा लगता है ज़हर खा लें मर जाएँ। और मेरे मायके वालों की भी कदर नहीं करते हैं, बात-बात पे ताना मारते हैं, और उनके भी घरवाले मेरी कदर नहीं करते। मैं मुझे तो मतलब कि बहुत बड़ा दुःख है, लेकिन मैं अपने बच्चों के जी अपना मैंने सुख खो दिया है, सिर्फ़ अपने बच्चों के जीवन को देखती हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे झाड़ू लगा के अगर भी बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, अगर किसी गोबर फेंक के अगर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे शिक्षा देने की शौक़ है इनकी सिर्फ़, कि मैं अपने बच्चों को जो आज मैं भोग रही हूँ वो मेरे बच्चे नहीं भोगें। हमारे सामने वो खुशहाल रहें। अगर शिक्षा अगर पा जाएँगे तो कभी न कभी शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं पछताती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पछताएँ। तो वीडियो में कभी शूट करवाते हैं बिटिया हमारी कि चलो इसी से शायद
कभी ना कभी इसको 2 पैसे मिलने लगेगा तो अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। तो आज नहीं तो अगर हमको कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो ये अपने पैर पर खड़ी तो हो जाएगी, कमा खा तो लेगी कम से कम। तो आप लोग मेरी गरीबी समझते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए वीडियो और केयर कीजिए। मेरे पिताजी की फालिश थी शुरू से भी, मतलब कि हम लोग जब पैदा हुए थे तभी हाथ में फालिश थी, पैर भी टूटा था, तो मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था। हम वहाँ भी गरीबी झेले, यहाँ भी। अब बच्चों मेरे ससुराल वाले हम लोगों को निकाल दिया था, हम हमारे हस्बैंड को निकाल दिया था, लेकिन हस्बैंड को उन्होंने अपना लिया, हमें तो कोई मतलब नहीं रहता मेरे बच्चों से। और हमें उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, कुछ मुझे अपनाया भी नहीं, और मेरे बच्चों से हमें से बिल्कुल भी नहीं कुछ मतलब रखते हैं। मेरे सास जी हैं, ससुर जी नहीं है, जेठानी है, जेठ है, सब लोग हैं, तो वही लोग मेरे साथ दुश्मनी अदा करते। वहाँ होते तो शायद अब तक मार के फेंक ही देते। तो वहाँ तो हम रहे नहीं, अपने बच्चों के जीवन के लिए हमने सोचा चलो बच्चों की जीवन है, अगर पढ़ा लेंगे। वहाँ हम कहीं कानपुर निकले, यदि हाथ में शादी हुई थी तो मेरे पिताजी कुछ लेने देने के लिए कुछ नहीं था, दहेज की वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित कर, वो लोग लालची हैं। तो ऐसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, जितनी भी आप लोग भाई लोग हैं। मेरा लड़का भी है 12-15, हाँ 9 में पढ़ रहा है, 13-14 साल का है। तो ऐसे आप लोग अगर अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मैं अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए आप लोगों से बार बार विनती कर रही हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगी। मेरे बच्चे पढ़ जाएं खुशी में। अगर आप हम लोग, मुझे बहुत बड़ी शौक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे प्यार दुलार देते ही रहिए जो हम लोग पढ़ा सकें। और बस इसी बच्चों के हमें शौक है शिक्षा देने की। तो मुझे अगर इतना इतना मैं नहीं चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, अपना घर चला सकूँ बस। और इनके शादी वादी की मैं टेंशन नहीं है, जो अपने पैर पर खड़ी होंगी तो खुद ही आएंगी। जब शिक्षा हो जाएगी तो कुछ ना कुछ करेंगी तो अपने आप आदमी वो नहीं झुकेंगे, वो खुद झुकने वाले आएंगे तमाम, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी फ्रेंडों, मेरी बहनों, जितनी भी हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी विनती आप लोग समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। मैं बहुत दुख से गुजरी हूँ, तो ये अपने बच्चों के लिए मैं आप लोगों से भीख मांग रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।